तो हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और मैं आज रिव्यू करूंगा ये 36 ईयर PYQ बायोलॉजी वाला दिशा पब्लिकेशन के थ्रू जो आता है। ये 2024 के एस्पिरेंट के लिए है और मैं भी एक 2024 एस्पिरेंट ही हूँ नीट का। और मैं ये बुक को परचेज़ किया हूँ ऑफिशियल दिशा के वेबसाइट से। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज है, यानी कि 1988 से लेकर के 2023 तक के सॉल्व पेपर्स हैं इसमें। और ये देखिए 300 मतलब कि 3900 प्लस, यानी कि लगभग 4000 क्वेश्चन है इसके अंदर। और इसी क्वेश्चन से देखिएगा नीट का 2023 का पेपर इसी क्वेश्चन से ही आया है। तो मतलब कि ये पूरा बुक करिए तो फ़ायदा होगा। मतलब 350 प्लस आप ला सकते हैं ये बुक करके ही, क्योंकि PYQ से ही आजकल ज़्यादा पूछ रहा है NTA। मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी इसकी कि इसमें NCERT लोकेटर है और इसमें कॉन्सेप्ट नोट्स ये सब दिए हुए हैं, टिप्स ट्रिक्स दिए हुए हैं। और मैं अभी तक इसको देखा नहीं हूँ, अनबॉक्सिंग में इसका वीडियो किया था, लेकिन वो वीडियो पता नहीं अभी अपलोड हुआ होगा या नहीं चैनल पे। लेकिन मैं इसको डाल रहा हूँ अभी। और ये मुझे MTG या फिर अरिहंत या कोई भी अलग अलग पब्लिकेशन है उसमें ये खासियत नहीं मिलती हमको कि इसमें NCERT लोकेटर हो। किसी भी ऐसा कोई बुक नहीं है जिसमें NCERT लोकेटर जल्दी देता है, लेकिन इसमें दिया हुआ है। तो ये मुझे सही लगा और मैं इसीलिए इसको बुक मंगाया। तो देखते हैं इसके फर्स्ट पेज पे क्या है। तो सबसे पहले तो ये यहाँ पे अपना प्रमोशन कर रहे हैं दूसरे बुक्स की, और कॉपीराइट वाला डाले हुए हैं यहाँ पर। हाँ, और दिशा का टीम है इसमें। तो ये देखिए 11th कंटेंट्स की हम बात करें तो 11th क्लास का सेपरेट है और 12th क्लास का इसके बाद है। मतलब कि कुछ दूर इतने आधा बुक 11th होगा और आधा बुक 12th होगा। और सब कुछ टॉपिक वाइज दिया हुआ है क्वेश्चन इसमें। जितना टॉपिक NCERT में है उतने टॉपिक से ही क्वेश्चन पूछा है, यानी कि NTA टाइप क्वेश्चन है इसके अंदर। ठीक है, जो नीट कैंसिल हो गया उसके भी क्वेश्चन इन्होंने रखे हैं, यानी कि ये बहुत अच्छा चीज़ है। मैं सब कुछ देख के ख़रीदा था ये वाला बुक, और नहीं तो नहीं ख़रीदता हूँ। ज़्यादातर लोग मुझे रेफ़र किए थे कि MTG ख़रीदो, लेकिन मैं सबको छोड़ के अपने पे विश्वास करके और ख़रीदा। और देखिए इसमें सब्जेक्ट जो है बॉटनी और जूलॉजी अलग दिया हुआ है, क्योंकि नीट में भी आजकल ऐसे ही पूछ रहा है कि आपको 50 क्वेश्चन बॉटनी का दे दे रहा है और 50 क्वेश्चन जूलॉजी का दे दे रहा है, जिसमें से 45 आपको अटैम्प्ट करना है। ये तो आपको पता ही होगा। और देखते हैं 12th क्लास का कंटेंट है। ये देखिए जूलॉजी का लास्ट चैप्टर है, मतलब 22 चैप्टर जो केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन होता है, वो 318 तक ख़त्म हो चुका है। उसके बाद से अपना B सेक्शन यानी कि क्लास 12th। ठीक है, ये A सेक्शन यानी क्लास 11th, ये B सेक्शन यानी क्लास 12th। क्लास 12th में सबसे पहला चैप्टर ये है जो कि डिलीट हो चुका है, लेकिन इससे क्वेश्चन आता है और आएगा। इस साल तो नहीं आया है, लेकिन आएगा ही आएगा। ऐसा कुछ नहीं है, जब तक सिलेबस का हमको पता ना चले तब तक हम विश्वास नहीं कर सकते हैं कि आएगा या नहीं आएगा। तो तब तक के लिए आप पुराना NCERT से ही पढ़ें। सब कोई कहता है नए से पढ़ें, लेकिन मैं कहता हूँ पुराने से पढ़ना चाहिए, क्योंकि मैं अभी फ़िलहाल जहाँ पर हूँ, यानी कि मैं अभी LN में पढ़ता हूँ, तो LN के टीचर्स मुझे कहते हैं कि पुराने से ही पढ़ना है, और वो लोग पुराने से ही पढ़ाते हैं, मुझे कुछ नया नहीं पढ़ाते हैं। तो देखते हैं फिर ये 12th का क्लास का टॉपिक सब है। ये देखिए नीट 2023 का जो पेपर हुआ था अभी, उसका हर एक क्वेश्चन देखिए 101 क्वेश्चन जो था वो A172 पेज नंबर पे इसके अवेलेबल है। अगर हम देखें क्वेश्चन ये क्या था, अभी मेरे पास नीट का पेपर नहीं है, नहीं तो मैं आपको दिखा देता क्रॉस वेरीफाई करने के लिए। तो देखिए टोटल जितने भी क्वेश्चन हैं सब इसी से पूछे गए हैं, कोई बाहर का क्वेश्चन नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि PYQ कितना इंपॉर्टेंट है 350 नंबर प्लस के लिए। 360 में से 350 नंबर आराम से PYQ से आएंगे। एक दो आपके सिली मिस्टेक होंगे, लेकिन सारा इसी क्वेश्चन बैंक के अंदर होगा। तो देखिए इसमें डीप एनालिसिस दिया हुआ है नीट एग्ज़ाम का, और ये बहुत अच्छा कोट है, ये आप खुद से पढ़ सकते हैं वीडियो पॉज करके। तो ये देखिए 2023 में नंबर ऑफ़ कैंडिडेट रजिस्टर थे 20,87,000, जिसमें से एग्ज़ाम कितने ने दिया तो 20,24,000। बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ चुका है। 2022 में 17,64,000 बच्चे थे, लेकिन यहाँ पर 2023 में 20 लाख बच्चे हैं। मतलब बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया है। और ये सब अभी अपने काम का नहीं है, मैं दिखा सकता हूँ आपको है क्या इसमें। तो देखिए टॉपर के मार्क्स भी दिए हुए हैं कि सबसे मैक्सिमम मार्क्स कब कब कितने कितने को आया था। फिर देखते हैं हम लोग की एनालिसिस। ये देखिए सबसे बढ़िया सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस। देखिए बॉटनी में देखिए इजी क्वेश्चन जो है वो 36 पूछे गए हैं, मीडियम 10 पूछे गए हैं और 2 डिफ़िकल्ट पूछे गए हैं। ठीक है, इसमें भी ऐसे ही जूलॉजी में 20 क्वेश्चन जो है, जूलॉजी में भी ऐसे ही 20 क्वेश्चन जो है वो मीडियम है और 32 ईजी है। तो और देखते हैं हम लोग। ये देखिए डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो 11th 12th का कैसे है। तो सबसे देखिए परसेंटेज 55% क्वेश्चन बॉटनी में जो है वो 11th से पूछा गया है और 43% 12th से।
ऐसे ही मैंने कि 11th का हम लोग को बेसिकली पता होना चाहिए कि 11th से ज़्यादा पूछता है। सब कोई कहते हैं 12th से ज़्यादा पूछता है, लेकिन बायो में 11th से ही ज़्यादा पूछता है, क्योंकि 22 चैप्टर है भाई 11th में और 16 चैप्टर है 12th में, तो ज़्यादा किसे पूछेगा, 22 चैप्टर से ही पूछेगा ना। ये तो अपने पास दिमाग होना चाहिए। कोई कोई यूट्यूब पे बैठे रहते हैं जो सबसे अपने आप को विद्वान मानते हैं और वो बताते हैं, जो कि गलत होता है हमेशा। फिर देखिए कभी कभी सही तुक्का लग जाता है, मैं भी मानता हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। देखिए यहाँ पर सबसे अच्छा चीज़ ये दिया हुआ है कि ट्रेंड का एनालिसिस किया हुआ है, यानी इंपॉर्टेंट टॉपिक और सब टॉपिक्स। जैसे कि मान लीजिए कि गलती से आपका एक कोई चैप्टर छूट रहा है, लिविंग वर्ल्ड जैसा कि ये आपका छूट रहा है, तो आप तुरंत ये देख सकते हैं कि हाँ भाई किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो मैं वो टॉपिक करके जाता हूँ। जैसे कि ये देखिए टैक्सोनॉमिक 8 से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो आप ये टॉपिक पूरा पढ़ के जाइएगा तो कम से कम एक क्वेश्चन तो आ ही जाएगा। जैसे अभी 2023 में नहीं पूछा है, लेकिन 2022 में पूछा था। तो ऐसे ही हम लोग को सब पढ़ के जाना है, ऐसा नहीं है कि कुछ छोड़ के जाना है। और ये देखिए सबसे बढ़िया चीज़ जो मैं आपको बता रहा था कि एनसीईआरटी का पेज लोकेटर, यानी कि पेज नंबर 5 पे ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आइए हम देखते हैं इसको खुद से सॉल्व करके कि इसका आंसर क्या आएगा। तो सबसे पहले मैं पढ़ता हूँ इस क्वेश्चन को। तो द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी अनएक्सेप्शनली डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द नॉन लिविंग थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी फॉर, ठीक है। फिर ए ऑप्शन है अपने पास इंटरेक्शन विद द इन्वायरमेंट एंड प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन, सेकंड है रिप्रोडक्शन, सी है ग्रोथ एंड मूवमेंट, एंड डी है रिस्पॉन्सिव टू टच। तो रिस्पॉन्सिव टू टच तो नहीं होगा, ग्रोथ एंड मूवमेंट भी नहीं होगा, रिप्रोडक्शन भी नहीं होगा, वो डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक नहीं होता है लिविंग और नॉन लिविंग में। और तो इसका आंसर होगा इंटरेक्शन विथ इन्वायरमेंट एंड प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन, ठीक है। और इसका अगर हम लोग चेक करना चाहें कि एनसीईआरटी का पेज लोकेटर सही है या गलत है, तो मैं अभी अपना 11th का एनसीईआरटी लेके बैठा हुआ हूँ यहाँ पर। ये मेरा 11th का एनसीईआरटी है, इसको मैंने बाइंडिंग कराया था यहीं से, तो देख सकते हैं 11th का एनसीईआरटी है। इस पर पेज नंबर 5 खोलना है मुझे, ठीक है। पेज नंबर 5 मैं थोड़ा ज़्यादा रंग देता हूँ, आपको लग रहा होगा, लेकिन ठीक है। ये देखिए मैं हाईलाइट भी करके रखा हूँ, वाह अच्छी बात है, मुझे खुलते दिख गया कि हाँ यहाँ पर एबिलिटी टू सेंस देयर सराउंडिंग एंड इन्वायरमेंट, यही आंसर था। देखिए मैं पहले से ही इसीलिए कहता हूँ एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ना चाहिए, मतलब सबको यही कहता है एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़िएगा सब कुछ अच्छा होगा। तो यानी कि पेज नंबर 5 पे ही है क्या ये? हाँ ये देखिए पेज नंबर 5 पे ही है, यानी कि पेज लोकेटर तो अपना सही है। और नए वाले का नहीं दिया हुआ है, देखिए N8 दिया हुआ है, यानी कि न्यू वाले एनसीईआरटी के 8 नंबर पेज पे ये है, और नए वाले में से ये टॉपिक उड़ा दिए हैं ये लोग, व्हाट इज़ लिविंग, इसीलिए यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है N8 का मतलब है कि न्यू एनसीईआरटी के पेज नंबर 8 पे। ये मुझे आज पता चला जब मैं खोल के देखा, इसको पढ़ा अच्छे से। तो फिर देखता हूँ आगे में ये सब है कुछ। और सबसे अच्छी चीज़ है इसके कॉन्सेप्ट नोट्स, यानी कि ये सब जो चीज़ है ना, ये बेस्ट चीज़ मुझे लगी कि कॉन्सेप्ट नोट्स दिया हुआ है। और इसमें जितने क्वेश्चन है पीछे वो 38 क्वेश्चन है, तो आप इसको एक शॉट में बना सकते, मतलब 1 शॉट में इसको सॉल्व कीजिए। एक बार चैप्टर पढ़िए पूरा और फिर सॉल्व कीजिए। और फिर कोई क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी होंगे, मैं मानता हूँ, लेकिन उन क्वेश्चन को भी आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ये सब क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी है, तो अगर ना समझ में आए तो यहाँ देखिए कितने अच्छे इसके डिटेल में आपको दिया हुआ है। देखिए जैसे ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन इसके बारे में सब कुछ आपको दिया हुआ है, तो यही पढ़ के आपका काम हो जाएगा। इतना मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप इसको पढ़ लीजिएगा एक बार तो सही रहेगा। अब आते हैं हम लोग क्लास 12th के सेक्शन पे कि क्या है क्लास 12th में। तो अभी तक तो यही चल रहा है। हाँ देखिए सबसे बढ़िया चैप्टर ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इसको मैं बैठ के कल सॉल्व किया था और मुझे ये क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा था कि इसमें डिफरेंस क्या होता है। ये क्वेश्चन 2022 में पूछा कि ये और ये, मुझे दोनों में कन्फ्यूज़न था, लेकिन फिर मुझे याद आया कि प्रोजेस्टोजेंस तो कुछ होता नहीं है, लेकिन ये होता है, तो मैं इसको टिक किया और मेरा आंसर सही आया। लेकिन मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा, इसलिए मैं इसको स्टार मार्क दिया हूँ। और ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए, लेकिन मैं पूरा नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि कॉपीराइट आ सकता है। लेकिन आप देख सकते हैं कि बहुत सही से ये लोग किए हुए हैं और मुझे एक बुक बहुत सही लगी। आइए इसके लास्ट पेज पे देखते हैं कि है क्या। तो लास्ट के पेज पे भी ये लोग प्रमोशन किए हुए हैं, ये टैबलेट बायोलॉजी की। तो ये तो पता नहीं अच्छा होगा, लेकिन देखते हैं फिर कभी अगर हो तो मैं इसको बाई करूँगा तो इसका भी आपको रिव्यू दे दूँगा। और लास्ट पेज पे कुछ ये दिया हुआ है, क्योंकि बात सिलेक्शन की है। जी हाँ, ये सही बात लिखी है, क्योंकि बात सिलेक्शन की है। हम लोग को फर्स्ट अटैम्प्ट में ही सिलेक्ट होना है, या फिर जो अपने ड्रॉपर भाई बहन हैं, बड़े भैया ये लोग जो हैं, वो लोग भी सिलेक्ट हो जाए अच्छे से, बढ़िया से। और मैं यही दिल से चाहता हूँ कि अपने यहाँ सीट थोड़ा बढ़े और जो मतलब जो लायक हैं उनको सीट मिले। जी हाँ, और इसमें 7800 प्लस माइलस्टोन प्रॉब्लम्स हैं
और ये सब कुछ दिया हुआ है कि कितने चैप्टर्स हैं, कितने टॉपिक्स हैं, कितने MCQ पूछे गए हैं, ये सब कुछ दिया हुआ है। यूज़फुल पॉइंट्स है, ये आप पढ़ सकते हैं, को सब बता देगा। लेकिन तो मैं, और इसका दाम देखिए, इसका MRP है 725 रुपीज़, ठीक है, 725 रुपीज़ इसका MRP है। तो इसका आप क्या कर सकते हैं कि अभी आप बाई करेंगे तो कहीं 25 या 40% आपको ऑफ मिलेगा, तो आप इसको खरीद सकते हैं। मैं लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। और ठीक है दोस्तों, 10 मिनट का वीडियो हो गया, तो मैं अब चलता हूँ आपसे बाय बाय बोल के। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल, और लाइक कर सकते हैं, शेयर भी अपने दोस्तों को कर लीजिए अगर पसंद आए तो। नहीं तो आप खुद से ही बता सकते हैं, ऐसे टाइम पास नहीं करना चाहिए नीट के एस्पिरेंट को। और ये वीडियो को आप 2x पे देखिए तो ज़्यादा सही रहेगा, या 1.5x पे देखिए, मैं स्लो बोल रहा हूँ। और अगली बार मैं इसका रिव्यू करूँगा केमिस्ट्री का और फिज़िक्स का, तो उसके लिए स्टे ट्यून्ड। तो तब तक के लिए बाय एंड लीजिए भगवान, ये मैं खुद से ड्रॉ किया हूँ, आपको दिखा दूँ, ठीक है, आर्ट बाय शांतनु। तो तब तक के लिए ठीक है, जय श्री राम और बाय।